Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मैं क्लास 8 की NCERT की बुक से पढ़ा रही हूँ आपको और चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 11.1 एक्सरसाइज। आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेके आई हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में और उस डायग्राम में लिखा हुआ है कि द शेप ऑफ अ गार्डन इन अ रेक्टेंगुलर एंड सेमी सर्कल का शेप दिया है गार्डन का। उसकी आपको इस पूरे गार्डन का आपको एरिया एंड पेरीमीटर बताना है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो अंदर का शेप है क्वेश्चन में भी मेंशन है और ये भी आपको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल का शेप है और ये दोनों कैसे सर्कल है, हाफ हाफ सर्कल है, मतलब ये सेमी सर्कल्स हैं। तो हमें फॉर्मूला किसका पता होता है, हमें सर्कल का भी फॉर्मूला पता होता है, रेक्टेंगल का भी। अब हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, वो यहाँ से यहाँ तक की होगी, लेकिन हमें कितनी लेंथ दी हुई है जिसमें ये पोर्शन भी कवर है और ये पोर्शन भी कवर है। तो अगर हमें सिर्फ मिडिल का लेंथ निकालना है तो हमें इतना पोर्शन और इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये है कितना पोर्शन, तो आप देखो ये पूरा लेंथ दिया हुआ था 7, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 7 दिया है। अब अगर ये सर्कल ऐसे इतना यहाँ से यहाँ तक 7 दिया और ये पूरा सर्कल 7 का है, तो दैट मीन्स ये पूरा क्या हो गया, इसका डायमीटर। अब इस डायमीटर का जब हाफ कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमें, रेडियस। तो वो कितनी आ गई, 3.5। अब अगर ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की है तो दैट मीन्स ये जहाँ कहीं भी पूरी रेडियस बनेगी सर्किल में वो सारी क्या होगी, 3.5। मीन्स ये पूरा पोर्शन कितना हो गया, 3.5। तो दैट मीन्स हमें यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3.5। और यहाँ से भी ये रेडियस कितनी है, 3.5, तो हमें यहाँ से भी 3.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब लेंथ कैसे निकाल रहे हैं, इस 20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना पोर्शन और इतना, और ये कितना कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3.5, यहाँ का 3.5 और यहाँ का 3.5, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 7.0। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो गया 20 - 7। तो दैट मीन्स लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 13 मीटर। ये आपका रेक्टेंगल का लेंथ आ गया। अब रेक्टेंगल की ब्रेथ की तरफ देखते हैं, ये ब्रेथ है। ब्रेथ उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, 7। तो आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं और पेरीमीटर भी। सिंपल हम अपना फॉर्मूला नोट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 13 इंटू 7, वैल्यू पुट की, कितना आ गया, 91 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी हमसे पूछा है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ट्वाइस किया, ब्रैकेट में लेंथ की वैल्यू है 13, ब्रेथ की वैल्यू है 7, दोनों को प्लस किया तो आ गया 2 इंटू 20, दैट इज 40 मीटर। ये आपका आ गया पेरीमीटर और ये आ गया एरिया। ये किसका है, सिर्फ रेक्टेंगल का। अब हमें किसका निकालना है, दोनों सेमी सर्कल का निकालना है। तो आप देखिए ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, मीन्स हमें ये पूरा एक सर्कल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22 पाई अपॉन 7। आर की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोग निकाल के आए थे, 7 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 3.5। तो यहाँ पर मैं 3.5 का स्क्वायर किया, 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, दोनों का पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है 1 0, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है 1 0। फिर 7 के टेबल से 35 कैंसिल, 5 आ गया। फिर 5 के टेबल से 10 कैंसिल, 2 आ गया। फिर 2 के टेबल से 22 कैंसिल, 11 आ गया। तो ये आपका आ गया 11 इंटू 35 अपॉन 10। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 × 55, 5 कैरी में गया, 11 3 × 33, तो ये आ गया 385 अपॉन 10। एक जीरो नीचे है तो मतलब हम लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो 385 में हमने राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो हमारा सर्कल का एरिया आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर होता है, 2 इंटू 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा। 7 के टेबल से 35 कैंसिल, 5 के टेबल से 10 कैंसिल, 2 की टेबल से 2 कैंसिल, तो दैट मीन्स सरकमफ्रेंस जस्ट हमारा बचा 22 मीटर। अब हमें क्या करना है, सिंपल, हमें हमसे पूछा था इस पूरे गार्डन का एरिया। तो हमारे पास रेक्टेंगल का आ गया, हमारे पास सर्कल का आ गया, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे।
तो आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ऐड करोगे। 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 91.0 और सर्कल का एरिया था 38.5, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर उन्होंने हमसे पूछा पेरीमीटर को भी पूरा पेरीमीटर बताइए, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकला है 40 और सर्कल का पेरीमीटर निकला है 22, उन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के ये 2 आंसर्स निकल के आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें कैसे सोचना है, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब कैसे सोचते हैं, फिगर दिया हुआ था, फिगर में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके पास रेक्टेंगल है और 2 सेमी सर्कल है। अगर 2 सेमी सर्कल है तो उनको हम जब कंबाइन करेंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो हमें सीधे सीधे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, दोनों को प्लस करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, दोनों को प्लस करना है। अब रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। लेंथ हमें पूरी दी हुई थी, हमने उसमें से इतना पोर्शन और इतना पोर्शन माइनस कर दिया। वो कितना था, 7 का हाफ करेंगे 3.5 एंड 3.5 माइनस कर दिया, तो हमारी लेंथ आ गई। ब्रेड्थ हमें ऑलरेडी गिवन थी, हमने यहाँ से एरिया निकाल लिया और यहाँ से पेरीमीटर निकाल लिया, दोनों वैल्यूज़ को पुट करके। फिर सर्कल के लिए हमें फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हम लोग के पास ये पूरा डायमीटर था, इसका हमने हाफ किया था, तो क्या आ गई रेडियस। उससे हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया और सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी निकाल लिया, फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर। फिर हमने दोनों को वैल्यूज़ को एरिया प्लस कर दिया और पेरीमीटर दोनों को प्लस कर दिया। जब आप एरिया प्लस करोगे तो यूनिट लगाओगे मीटर स्क्वायर, और जब आप पेरीमीटर प्लस करोगे तो यूनिट लगाओगे मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया 3rd क्वेश्चन का। तो होपफुली आपको इस वीडियो से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिकॉज ये क्वेश्चन लेंथी है इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 4th और 5th क्वेश्चन बताऊंगी। तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।